पर्व त्योहार, छठ पूजा, सब कुछ आने वाला है। ठंडी का मौसम, सब कुछ होगा इसी महीने में। और यही वो समय है जब आपको यहाँ पे क्या है, 17 लाख और 18 लाख बच्चों में से आपको अलग बनाएगा। क्योंकि 17 और 18 लाख जो बच्चे होते हैं ना, वो आप ही के दोस्त, आप ही के साथी होते हैं, लेकिन वो ऐसे साथी होते हैं आपके जो कि 17 लाख बच्चों से कुछ अलग कर देते हैं, और वो आपको अलग करना है। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सितंबर महीने से लेकर के एग्जाम तक की तैयारी आपको कैसी करनी होगी, उसका रोड मैप क्या होगा। क्योंकि ये आपका बीचों बीच का समय होता है, और यहाँ पे अगर आप भटक गए तो समझो कि आप पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। जो आपका सपना था वो सपना आपका अधूरा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके मन में वो डर है, तो आज वो सारी की सारी डर खत्म होने वाली है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो परेशान हो चुके हैं, जो 90%, 95% अंक हासिल करने वाले हैं। उनकी पूरी रोड मैप आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बात करता हूं कि सितंबर जो महीना है वो आपकी हाफ ईयरली यानी कि आधे सिलेबस यहां तक कंप्लीट कर दी गई है। अब आधे सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद से बहुत सारी छुट्टियां होती हैं और बहुत ही कम समय बचता है। उसके इसमें करना क्या होता है, आपको सारी चीजें का रिवीजन भी करना होता है, सब कुछ सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। तो आखिरकार कैसे हम अपने तैयारी को इंप्रूव कर सके, और कैसे लाखों बच्चों में जो वो भीड़ वाली जो एग्जाम होती है, 17 लाख 16 लाख जो बच्चे शामिल होते हैं एग्जाम में, उसमें से आप हीरा बन के निकलोगे। वो कैसे, आइए आज की भी इस वीडियो में बताते हैं। फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगेगी आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे आपको समझाते हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको बात करता हूं तो आपके पास यदि कितने समय अभी बाकी है, तो यदि मैं वो बात करूं तो जो सितंबर का महीना है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका जो है इस समय आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रही है। जो सितंबर की 20 से 22 तारीख से आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, यानी कि आधे के आधे सिलेबस जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जब कंप्लीट हो चुकी है तो ये एग्जाम जब होने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है इस वाले दिन पे। यानी कि सबसे पहले आपको हाफ ईयरली में आपको ये तय कर रहा है कि मेरे से कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या पार्ट जो है, कौन कौन सा चैप्टर जो मुझे पढ़ना चाहिए था उसको मैंने छोड़ दिया है। बात आती है हम लोग का ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जनवरी वाला जो समय होता है बहुत ही अनोखा समय होता है। इसमें पर लेकर के बना दो। रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन उसके पहले इसको कंफर्म होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये सितंबर का जो महीना है ना, ये आप कम करना होगा। अब जो अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है, इसमें मेरे दोस्त होता क्या है कि भाई सब बहुत सारी छुट्टियां आती है। अब ठंडी का महीना जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, इसमें आलसपन बहुत ज्यादा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अभी से, ये सितंबर का जो महीना है ना, इसमें आपको रूटीन बनाना होगा। मैंने कहा था किसी भी चीज की रूटीन बनाने के लिए
आपको 21 दिन वो वर्क करना होगा। तो अभी से, आज से आप लोग 21 दिन वाला काम करना फॉलो कर दो। जैसे कि ठंडी का दिन भी जब आए, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाला भी दिन आए, तो आप उतना बैठने के लिए आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं 6 घंटे 8 घंटे में बैठ सकता हूं। यदि आप इस समय 6 घंटे 8 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले दिन में जब आपका ये ठंडी का महीना आ जाएगा, जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो 6 से 8 घंटा नहीं बैठ पाओगे और जबरदस्ती यदि बैठने की कोशिश करोगे तो वो चीजें आपके साथ सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी, क्योंकि वो याद नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो रूटीन आपका दिमाग जो उस चीज को सेट नहीं कर पाया होता है। तो सबसे पहले तो इस महीने में जो ये अनोखा होता है, और बीचों धार में है आप, एकदम बीचों बीच में है आप। इधर आपकी सिलेबस खत्म हो गई, इधर आपकी 6 महीने के बाद आपकी फिर से एग्जाम होने वाली है, 4 से 5 महीने के बाद। ये जो टाइमिंग होती है ना फरवरी वाला, ये तो आपकी एग्जाम की टाइमिंग है भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना होता है, इसमें तो कुछ नहीं, बस वो आपका देखना है और आपका एग्जाम है। इसमें कभी रूम ढूंढने के लिए कहोगे, कभी कहोगे कि मेरे पास एडमिट कार्ड आ गया, उसको निकलवाओ, यहां जाओ वहां जाओ, फलान ठिकान होती है उसमें। इसमें तो कुछ करना नहीं है। जनवरी का जो महीना होता है सिर्फ इसमें सैंपल पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको सितंबर के महीने समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले आपको मिस्टेक वाली एक कॉपी खरीदनी है, उसमें मिस्टेक लिखनी है, क्या क्या मुझसे गलती होती है और आधे सिलेबस कहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया उसको लिखना है। और ये जो मिस्टेक वाली चीज है ना, वो हर एक मंथ में कर रहा है। अक्टूबर का जैसे ही मंथ आपका स्टार्ट होगा, इसके बाद से कोशिश ये करनी है कि जितनी तेजी से पीछे वाली चीजें को मैंने कंप्लीट कर दे, उसे रिवीजन करते जाए। ऐसा ना हो कि मैं क्या करूं, सितंबर तक कर दिया, अक्टूबर में उस चीज को छोड़ दिया, चलो इसको है ही, लेकिन नहीं, इसको एक ऐसी रूटीन बनानी है जिसमें मुझे ये चीजें कंप्लीट होती जाए। अक्टूबर महीने जैसे ही आएंगी, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम समाप्त होगी, आपकी एग्जाम की प्रेशर आपके सर पे बहुत तेजी से हो जाएंगी कि भाई साहब एग्जाम है। आज के रिलेशन को आपको आपके ध्यान में आने का, भाई साहब रिलेशन, रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे। तो ये चीजें को आपको परेशान होने के लिए आपको ये समय आ जाएगा, आप परेशान लगेंगे होने, लेकिन बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको जितना जल्दी हो सकता है आप कंप्लीट करना होगा। दूसरी चीज, जैसा ही आपका अक्टूबर का महीना खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपका जो है अक्टूबर महीने तक आपको बहुत कुछ ही ऐसे सिलेबस होंगे या टॉपिक होंगे जो आपको बचा रहेगा अक्टूबर और नवंबर का। यानी कि नवंबर का 15 तारीख यदि मैं मान लेता हूं, नवंबर की 15 तारीख, तो 15 तारीख तक ऑलमोस्ट आपकी सारा जगह सिलेबस को समाप्त कर दिया जाता है, जिस भी तरीके से समाप्त किया जाए, वो आपके स्कूल हो, कोचिंग हो, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह। और हम भी आपकी पूरी सिलेबस को कंप्लीट करा देते हैं। वो हमारी हुंकार का बैच में जो बच्चा पढ़ रहा वो हो, मास्टर बैच में पढ़ रहा हो, संघर्ष बैच में पढ़ रहा हो, या फिर यूट्यूब पढ़ रहा हो, या फिर ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहा हो, सारी के सारी ये 15 तारीख यानी कि नवंबर के महीने में सब कुछ कंप्लीट हो गया होता है। यानी कि देखने के लिए तो है हमारे पास कि अभी हाफ ईयरली है, लेकिन कहने के लिए हाफ ईयर, केवल कहने के लिए भाई। अब ऐसे भी सोचो ना कि तुम्हारी अभी एग्जाम हुई थी, इसके पहले वाली मंथ में तो 3 माही परीक्षा हुई थी, और अभी आपकी इसी मंथ में होने जा रही है 6 माही परीक्षा, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा, और तुरंत ही आपकी फाइनल एग्जाम होंगी। तो ऑलमोस्ट ये 1.5 से 2 महीने ही है, और इस महीने में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। हर कोई कंप्लीट करा देगा, वो आपके शिक्षक क्यों ना हो, वो ऑफलाइन क्यों नहीं जा रहे हो, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा नवंबर तक। लेकिन नवंबर तक जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो मैं तो अभी से बोल दिया भाई साहब, आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लिया करो। देखो, अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का मदद जरूर लेना होगा, और वो क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर वाइज हो। हमने एक बने 1000 बार मैं बोल चुका हूं, यार मेरे दोस्त आप क्वेश्चन बैंक ले लो, और बहुत जल्दी क्वेश्चन बैंक की मैं सीरीज चलाने वाला हूं। कितने बच्चे सहमत है क्वेश्चन बैंक की सीरीज के लिए? चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की सीरीज चलाने वाले हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर में ताबड़तोड़ वो सीरीज चलेगी, लगभग 1.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लास चलने वाली है, जिससे आपका वो रिवीजन हो सके, आपको पता हो सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका आंसर कैसे करनी है।
तब जाके हो पाएंगी। यहां तक जो भी चीजें थी इस महीने के पहले, सारे बच्चों का टाइमिंग जो होता है, सारे बच्चों का पढ़ाई जो होता है वो एवरेज होता है। यहां तक कोई ना तेज होता है, ना कोई मध्यम होता है, ना कोई फेल होता है। इसके बाद जो मेहनत करता है ना, वही उससे तय होता है। एग्जाम के सिर्फ 3 महीने से 4 महीने से ही तय होता है कि आप किस रैंक पे आने वाले हैं। यदि उस रैंक पे आना है तो अभी से एकदम डटे रहना होगा, हमारे साथ मेहनत करते रहना होगा। जिस तरीके से आपको मेहनत करा रहा है, जो चीजें कर रहा है, सबसे पहले वो करना शुरू कर दो, क्योंकि वह समय निकल चुका है। इस वीडियो में बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतनी ही बातों से बहुत सारी चीज समझ चुके हो। और नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि आप इस वर्ष कौन सा रैंक ला करके मुझे दिखाओगे। क्या मैं आपसे वो उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे वो रैंक देखने को मिलेंगी? यदि हां तो मुझे बताओ कि कौन सा रैंक आपका आ सकता है, कितने मार्क्स आप ला सकते हो, लेकिन कहने से नहीं। यदि आपने गलती से भी टाइप कर दिया कि मेरे को इतना नंबर इस वर्ष मुझे ला देना है, तो ऐसा नहीं कि कह दिए और लिख दिए हो जाएगा, नहीं। ये चीजों को ऐसा करना है कि यदि नहीं आएगा तो मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। साथियों, एक बहुत ही अच्छा आप सुने होंगे, जन सुराज में प्रशांत किशोर जी हैं, बहुत ही सुंदर से उन्होंने एक लाइन बोली। उन्होंने कहा कि मैं जब चुनाव में यदि लड़ूं तो मेरी इतनी सीटों से, एग्जैक्ट वो बोले थे, लगभग 100-150 सीटों से यदि मेरी कम सीट, मतलब उतनी सीट रह गई ना, तो मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हार मानूंगा। तो वैसे ही आपको भी समझना होगा मेरे दोस्त कि यदि मैं 450 नंबर से कम लाया तो मैं समझूंगा कि अपने जीवन में मैंने कुछ मेहनत किया ही नहीं, मेरी की सारी पढ़ाई ही बेकार हो गई। अपने अंदर यदि ये क्षमता होंगे, यदि कोई बच्चा जो है ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके साथ भी बहुत सारी चुनौतियां है, 50 लाख 1 करोड़ आपकी और हमारी मुलाकात होंगी। उसके बाद सीधे रिजल्ट के दिन आपके घर आने की कोशिश करेंगे, नहीं आपको बुलाना होगा कि मंटू सर हमने कर दिखाया है आपसे जो वादा किया था, तो आप कहां है, वादा किए थे कि आइए, तो मैं जरूर आऊंगा। साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ दिन रात आपके साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। कहीं दिक्कत परेशानी हो रही है, मेरे से एक बार जरूर करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको बता दो कि बहुत ही तगड़ी वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने आ चुकी है।